हेलो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले इस बटन को चालू कर ले दोस्तों। इस बटन को दबाने से वीडियो को और मजेदार रूप से देख पाएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जीवन जर्नी में। एक अच्छी स्पीच को तभी अच्छा कहा जाता है जब वक्ता सही शब्दों के साथ सही बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सफल वक्ता सफल व्यक्ति बाय उज्जवल पाटनी बुक से। प्रभावी वक्ता की प्रभावशाली बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया जा रहा है, जिससे आप एक प्रभावी स्पीच दे सके। वक्ता और नेत्र संपर्क। अच्छे वक्ता मंच पर पहुंचते ही सहजता से श्रोताओं से नेत्र संपर्क स्थापित करते हैं। उपस्थित लोगों को लगना चाहिए कि आपकी नजर सभी की ओर देख रही है। नेत्र संपर्क क्यों आवश्यक है? जैसे ही आपकी नजरें श्रोताओं से मिलती हैं, वे आपसे जुड़ जाते हैं। यदि आप लगातार किसी एक ग्रुप या व्यक्ति की तरफ ही देखते हैं, तो दूसरे श्रोता आपसे कटने लगते हैं। आत्मविश्वास से भरी आपकी आंखें जब हॉल में दाएं, बाएं, आगे और पीछे बैठे लोगों की नजरों से मिलती है, तो वे आपके भाषण का हिस्सा बनते हैं। जैसे ही लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं या भाषण से उनका ध्यान हटता है, तो आपकी आंखें उन्हें भाषण से जुड़े रहने और ध्यानपूर्वक सुनने का संदेश देती हैं। जो लोग आपकी नजरों में अच्छे श्रोता साबित होना चाहते हैं, वो अपनी नजर से आपकी नजर मिलने का इंतजार करते हैं। यदि आप लिखा हुआ देखकर पढ़ रहे हैं, तो श्रोताओं का आपसे कोई नेत्र संपर्क नहीं रहेगा और वे अनियंत्रित हो जाएंगे। नेत्र संपर्क कैसे बनाएं? उपस्थित भीड़ में समर्थक या अनुशासित समूहों और व्यक्तियों को ढूंढिए। इसी तरह अशांति और उपद्रव फैलाने वाले लोगों को पहचानिए। आप प्रथम 30 सेकंड से 1 मिनट में समर्थकों को चुनकर उनसे नजरों का संपर्क स्थापित कर लीजिए। इन्हीं सहमति भरी आंखों के सहारे आपकी प्रस्तुति सफल होगी। कुछ बातों का ध्यान रखें। विरोधी ग्रुपों से थोड़ा बचें, क्योंकि उनकी असामान्य हरकतें आपको विचलित कर सकती है। आपको अचानक हंसी या गुस्सा आ सकता है और आपकी प्रस्तुति बिगड़ सकती है। कुछ श्रोता सहमति में लगातार सिर हिलाते हैं, हेड नोड। ये भाषण के दौरान बड़े अच्छे दोस्त सिद्ध होते हैं। किसी की भी आंखों में घूर कर नहीं देखें। समूह को 2 से 4 सेकंड तक देखें और दूसरे समूह पर नजरें केंद्रित कर लें। नेत्र संपर्क श्रोताओं को नियंत्रित करने का और स्वयं से जोड़ने का प्रभावी माध्यम है। भाषण और शरीर की भाषा। आप कभी दूर खड़े होकर किसी समूह को आपस में बातें करते हुए देखिए। आप पाएंगे कि हर व्यक्ति जब कुछ कहता है या कहने जा रहा होता है, तो उसके हाथ हरकत में आ जाते हैं। जब तक वह व्यक्ति बात करता है, तब तक उसके हाथों की मुद्रा बोलती रहती है। हाथों की विशिष्ट भाषा। हाथों को अभिव्यक्ति का सहज माध्यम बनाइए। बड़े बड़े प्रभावी वक्ता भी हाथों का उचित उपयोग नहीं कर पाते। सामान्य गलतियां: हाथ जेब में जाना, चाबी या पेन से खेलना, बार बार बाल ठीक करना, चश्मा ठीक करना, पैंट ऊपर खिसकाना, शर्ट की क्रीज ठीक करना, गर्दन खुजलाना। अपनी प्रस्तुति को और अपनी आदतों को ध्यान से देखें। यदि इनमें से आप कोई गलती कर रहे हैं, तो उसे दूर कीजिए। कुछ बातों का ध्यान रखें। कृत्रिम आर्टिफिशियल हाव भाव बनाने का प्रयास न करें, उससे श्रोता प्रभावित नहीं होते। हाथों के कई इशारे अपमानजनक होते हैं, क्रोध पैदा करते हैं। उनकी पहचान करें और बचें। पैरों की विशिष्ट भाषा। पैरों के बीच 10 से 12 इंच की दूरी रखकर सीधे खड़े रहें, जिससे आपका शरीर ऊर्जावान नजर आए। सामान्य गलतियों से बचें। एक के ऊपर एक पैर रखना, बार बार एक पैर से दूसरे पैर पर पेंडुलम की तरह शरीर का वजन डालना, पैर बहुत फैलाकर खड़े होना, बार बार पैरों को आगे पीछे लेना। इन गलतियों पर ध्यान दें, अन्यथा श्रोता का ध्यान आपकी बात से हटकर पैरों पर चला जाएगा। स्टेज पर बहुत ज्यादा मत हिलिए। आपकी हर हरकत का एक उद्देश्य होना चाहिए। यदि आप स्टेज के मध्य में हैं, तो अपनी बात को प्रभावी बनाने या कोई धमाकेदार वाक्य बोलने के लिए जनसमूह की ओर 3 कदम बढ़ाइए।
उससे वे सारे कार्य छोड़कर सिर्फ आपकी ओर आकृष्ट हो जाएंगे। यदि आप सुनने वालों से घुल मिल जाना चाहते हैं तो श्रोताओं के बीच भी जा सकते हैं। ये तरीके अनुभवी वक्ताओं के लिए ज्यादा उपयुक्त है। नए वक्ताओं को स्टेज के मूल नियम याद रखने चाहिए। आपकी हर हरकत का एक अर्थ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक खुले मंच पर बिना स्टैंड के खड़े हैं और आप मंच पर श्रोताओं की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप कोई महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं। 2. जब भी आप पीछे की ओर हटते हैं तो उन्हें लगता है आप अपनी बात खत्म करने वाले हैं। 3. यदि आप दाएं या बाएं बढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि आप एक विचार से दूसरे विचार या भाषण के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की ओर जा रहे हैं। बिना ठोस कारण के स्टेज पर हलचल न करें। विजेता का पहनावा। आपका पहनावा आपके व्यक्तित्व की प्रथम पहचान होती है। कुछ वक्ता वेशभूषा को खास महत्व नहीं देते, परंतु उज्जवल पत्नी के नजरिया से हमें वेशभूषा और पहनावे को अतिमहत्वपूर्ण श्रेणी में लेना चाहिए। इस पहलू को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सामान्य दुकानदार से पूछिए कि जब एक सामान्य व्यक्ति खरीदारी करने आता है और जब एक शानदार पहनावे वाला प्रभावशाली व्यक्तित्व खरीदारी करने आता है तो दुकानदार के व्यवहार में कैसा परिवर्तन आता है। आपका पहनावा आपका प्रारंभिक प्रभाव पैदा करता है। हम में से हर कोई नए वस्त्र पहनकर अपने आप को ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट महसूस करता है। जब हम कोई बेहतरीन ड्रेस पहनते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सारी नजरें चुपके से हमें देख रही है। आकर्षक, सलीकेदार और पसंदीदा कपड़े हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करते हैं। अक्सर लोग कपड़ों से ही व्यक्तित्व के बारे में राय बना लेते